अब एक 17 साल की लड़की कभी अपनी माँ से बहस करती थी और कभी अपनी बाप से बहस करती थी। ऐसा चलता रहता है। उसके बाद अब कभी कभी उसको डांट दिया करते थे। लेकिन एक दिन अब जैसे ही उनसे बहस होती है, उसकी माँ भी उसको डांट देती है, उसके बाद उसका बाप भी उसको डांट देता है। लेकिन लड़की अब बगैर बताए जैसे ही घर से निकलती है और उसके बाद रूठ करके घर से निकलती है। लेकिन अब उनको लगा कि ये थोड़ी देर में इधर उधर अब बैठ करके वापस घर आ जाएगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि लड़की अब कहाँ जाने वाली है। उसके बाद लड़की घर नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से अब दिन छिपने वाला हो जाता है। लेकिन रात होने में जैसे ही कुछ वक्त रहता है, लेकिन उससे पहले उसके जो माँ और बाप होते हैं वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन सारी जगह ढूंढते हैं, लेकिन लड़की अब कहीं नहीं मिलती। उसके बाद दिन बीतते रहते, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, लेकिन वो लड़की ऐसी जगह फंस जाती है। उसके बाद फिर वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं और पुलिस इधर से उधर छापेमारी करती रहती है। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है भदोई, और इसी भदोई में एक 17 साल की लड़की अब अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक होता है। उसके बाद अब वो लड़की अब जैसे ही घर के काम किया करती थी, लेकिन उसकी जो मम्मी होती है वो भी काम किया करती थी और उसके पापा अपना जो भी काम होता वो किया करते थे। लेकिन वो लड़की अब जैसे उसको कुछ बताते या कुछ समझाते, कुछ छोटी छोटी बातों पे वो कहीं भी बहस कर लिया करती थी। उसके बाद उसको इस बात के ऊपर डांट दिया करते थे कि तुम इतनी बहस करना ठीक नहीं है और सही नहीं है। लेकिन वो लड़की अब जैसे ही कुछ बात होती उसी पे अब बहस करती रहती है। उसके बाद जैसे ही एक दिन अब वो लड़की अब अपनी मम्मी से बहस करती है। उसके बाद जैसे ही उसका जो मम्मी होती है वो उससे अब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब समझने का नाम नहीं लेती। अब ये बात जो उसका बाप होता है उसके पास चली जाती है और उससे भी बहस करती है। उसके बाद अब वो उसको डांटता है, और जैसे ही डांटता डपटता है फिर वो लड़की अब 31 अगस्त का दिन होता है। उसके बाद वो घर से अब वो निकल जाती है। लेकिन उसके जो मम्मी पापा हैं उनको पता नहीं होता कि लड़की आखिर कहाँ जा रही है। अब वो सोचते कहीं यहीं आस पड़ोस में बैठ करके वापस घर आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त बीतता है लड़की घर नहीं आती। उसके बाद उसकी माँ सारी जगह देखती है, लेकिन लड़की अब कहीं भी मिलती नहीं है। उसके बाद हार थक के बैठ जाती है। अब वो अपने पति का आने का इंतजार करती है, और फिर जैसे ही घर पति आते हैं तो फिर उसको अब कहते हैं कि लड़की कहीं भी मिल नहीं रही। उसके बाद उसका पति भी उसको ढूंढवाने में मदद करता है। लेकिन इधर उधर सारी जगह अपने जो परिचित होते हैं सबके पास सब फ़ोन करते हैं और फिर अब सब जगह देखते हैं, लेकिन लड़की मिलती नहीं है। उसके बाद अब जैसे ही पुलिस में जाते हैं और पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, और वो बताते कि ऐसे हमारी बेटी अब घर से निकली थी, और उसके बाद जैसे ही हमने उसको डांट दिया था, पहले उसकी माँ ने डांटा और फिर मैंने डांट दिया, अब दोनों ने उसको डांट फटकार लगाई, लेकिन वो अब जैसे ही घर से निकलती है, लेकिन हमको लगा कि इधर उधर जैसे ही आस पड़ोस में कहीं बैठी होगी या फिर कहीं वापस आ जाएगी। लेकिन कुछ देर हम वेट करते हैं। अब लड़की आती नहीं है और फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं मिलती। उसके बाद अब पुलिस इस मामले का अब कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और फिर अब इधर से उधर अब लड़की को ढूंढने में मदद करती है, लेकिन लड़की अब कहीं भी मिलती नहीं है। उसके बाद अब जैसे ही पता लगाती है छापेमारी करती है। उसके बाद अब पुलिस इधर से उधर छापेमारी करती रहती है और मुखबिरों से भी पता करती रहती है। लेकिन पुलिस को जैसे ही अब कुछ सुराग मिलता है, और फिर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 साल है और नाम उसका बीरू पासी है। उसके बाद अब बीरू पासी के पास अब जैसे ही अब छापा मारता है, अब उसको उठाती है पुलिस और फिर थाने लेके आती है। लेकिन लड़की वहीं से मिलती है और फिर लड़की को अब फिर लेके आते हैं। उसके बाद अब लड़की पुलिस के सामने सारी आपबीती बताती है। अब वो बताती कि 31 अगस्त को अब मेरी माँ और बाप के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है, लेकिन मैं घर से निकल लेती हूँ। और फिर वो लड़की अब प्रयागराज जाने वाली बस में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही बस में बैठती है तभी उसके जो पास में आके एक व्यक्ति बैठता है जिसकी उम्र 28 साल होती है और उसका नाम वीरू पासी होता है। उसके बाद अब उससे बातचीत होती है, लेकिन वो व्यक्ति बातचीत जैसे ही करता है उसके बाद लड़की की अब पूछताछ करता है तो कि तुम कहाँ जा रही हो। उसके बाद अब लड़की बताती कि ऐसे ऐसे मेरा घर में मेरी माँ और बाप से झगड़ा हो गया और मैं फिर अब प्रयागराज की तरफ जा रही हूँ। लेकिन जैसे सारी आप बीतियाँ वो बता ही रही थी, अब उस व्यक्ति को लगा
कि लड़की अब घर से झगड़ करके निकली है, लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं है और ये रहेगी कहाँ पे। उसके बाद अब वो वीरू अब उसको लड़की को कहता है कि तुम आखिर जाओगी तो जाओगी कहाँ। उसके बाद वो कहती है कि मेरी कोई मंजिल नहीं है। उसके बाद अब लड़की ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो। उसके बाद उसने बताया कि मैं काम करता हूँ, और उसने अपने बारे में सारी जानकारी दी। लेकिन एक जानकारी वो छुपा लेता है कि वो शादीशुदा होता है। वो अपने आप को उस लड़की के सामने अब बताता है कि मैं कुंवारा हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसे बताता है कि तुम मेरे साथ चलो, अब लड़की को बहला फुसला करके वो अपने साथ लेके जाता है। उसके बाद वो सीधा घर नहीं जाता, एक कमरे की तलाश करता है, और कमरे की तलाश करने के बाद उस कमरे पे रखता है। उसके बाद लड़की के साथ वो खुद भी रहता है और लड़की को वहीं रखता है, और एक पति पत्नी की तरह अब दोनों रहते हैं। उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके साथ गलत काम करता रहता है। लेकिन एक 17 साल की लड़की और एक 28 साल का व्यक्ति उसके बाद वो उसको वहीं रखता है और घर जाने नहीं देता। उसके बाद वो घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो जाने नहीं देता। उसके बाद उसके साथ गलत काम करता रहता है। ठीक 15 दिन तक उसके साथ गलत काम करता रहता है। लेकिन उधर घर वाले परेशान होते हैं, वो लड़की को इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, सारी रिश्तेदारियों में फ़ोन करते हैं और सारी जगह देख लेते हैं, कहीं नहीं मिलती, और पुलिस में कंप्लेंट दे देते हैं। अब पुलिस भी ढूंढती रहती है, लेकिन पुलिस को भी कुछ हाथ नहीं लगता। उसके बाद मुखबिरों से ही पता करती है। लेकिन जैसे ही लड़की का पता लगता है कि वो प्रयागराज की तरफ एक बस में गई है, और पता लगता है, और फिर छापेमारी करके पुलिस अब लड़की को और उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। उसके बाद अब लड़की की मेडिकल परीक्षण कराते हैं, और फिर अब लड़की को जैसे ही मेडिकल परीक्षण के बाद अब 16 सितंबर 2024 को अब अदालत में पेश करेंगे। उसके बाद उस लड़की के बयान दर्ज होंगे। बयान दर्ज होने के बाद अब फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ अब 15 दिन तक गलत काम करता रहा है, 28 साल का वीरू, अब वो पुलिस की हिरासत में है और आगे की कार्रवाई चल रही है। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये बताएं, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम ले सके। जय हिंद, जय भारत।